नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने की सभी दुकानों पर मालिकों का नाम प्रदर्शित करने का जो आदेश जारी किया है, उससे बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस और एआईएमआईएम ने इस फैसले को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। हम आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस प्रमुख अभिषेक सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर साझा करते हुए योगी सरकार पर हमला किया है। अभिषेक सिंह ने खाने पीने की दुकानों पर उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश के बारे में पूछे जाने पर बताया, जिले में कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। मार्ग पर सभी होटल, ढाबे, ठेले वालों से अपने मालिकों या फिर वहां काम करने वालों के नाम प्रदर्शित करने को कहा गया है। उन्होंने बताया यह इसलिए जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम किसी कांवड़िए के अंदर ना रहे। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने भी यही बात कही। जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल हैं, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पे रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हो कर्मी, उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो और जो भी व्यक्ति जाता है उसके सामने सबकी पहचान सुनिश्चित हो। जानबूझकर भी कोई विवाद उत्पन्न करना चाहता हो तो वो भी ना कर सके और अपना नाम छिपाकर कोई अन्य तथ्य रख के लोगों को कोई भ्रमित ना कर सके। इसको लेते हुए निर्णय लिया गया था और इसमें सभी से बातचीत हो गई है। सभी होटल ढाबे जितने हैं सभी से इसकी आम सहमति बन गई है और पूरे कांवड़ की हमारे जो मार्ग है इसको लेते हुए निर्णय किया गया है। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि लोग अपनी पहचान ना छुपाएं, अपना नाम इंगित करें और जो सामग्री बेच रहे हैं उसका रेट डालें उस पर कि ये रेट है, ओवर रेटिंग ना हो। अच्छी बात है और हम लोग चाहेंगे कि इसमें सभी लोग सहयोग करें। अभी तो बेसिकली हम जो कांवड़ मार्ग है उस पर हम लोगों ने डिसाइड किया है, जो हमारा कांवड़ मार्ग है NH 58 है, गंगनहर पटरी है, ये सब हम लोगों ने डिसाइड किया। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस फैसले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे सरकार प्रायोजित कट्टरता करार दिया है। नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है, हमें हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, ज्यू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक, सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक, कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक, मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है, बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं
तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्ग्यूमेंट में धाराशाही हो जाते हैं। लेकिन जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब एक उस तहजीब में मुझे याद आता है अलीगंज लखनऊ में, वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रही, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए, अपनी समाज से दूर रखिए। तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। वहीं मुजफ्फरनगर के डीएम ने कहा है कि विवाद खड़ा करना गलत है। ये जो फैसला किया गया है इसके मतलब को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कावड़ यात्रा के संबंध में जिले लेवल पे जो मेन इम्पोर्टेंट होती है कावड़ के रास्ते को देखना। हमारे लगभग 7 रास्ते इम्पोर्टेंट कावड़ के रास्ते हैं, जिससे कावड़िया एंड डाक कावड़ निकलती है। तो इसके सारे रास्ते को पर्सनली मेरे द्वारा, कप्तान साहब द्वारा और हमारी टीम द्वारा, जो अन्य डिपार्टमेंट्स होती है, PWD है, बिजली विभाग, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये सब पर्सनली विजिट किया गया है बहुत 1 महीने पहले। उसके बाद 3 बार इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है, और इसमें करीब प्रेजेंटेशन भी हुआ था कहाँ कमी है करके। उसमें प्रेजेंटेशन में लगभग 14 विभाग का 85 पॉइंट्स ऐसे थे जिसपे कार्रवाई होना था। 85 पॉइंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ पानी भरता है, जहाँ तार की समस्या है, जहाँ गुल्लर की पेड़ है, और जहाँ हाईवे में पानी का रुकाव का समस्या है। ये सभी पॉइंट्स बिंदु एक पॉइंट आइडेंटिफाई करके हर डिपार्टमेंट को दी गई है। तो इसमें लगभग हमारा वन विभाग का काम हो चुका है, PWD के काम लगभग खत्म होने की स्थिति पे है, और थोड़ा हाईवे के काम जहाँ पानी रुकता है बेगराजपुर एरिया में, उसमें अभी थोड़ा काम होना बाकी है। बाकी बिजली के संबंध में उनका पोल का जो उसको रैप की जाती है, ट्रांसफार्मर को बैरिकेडिंग की जाती है, वो उस पर भी काम चल रहा है। तो सारे काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। और जिला पंचायत द्वारा जो कावड़ नहर पटरी पे रास्ते से जो लाइट लगाई जाती है, उसका भी काम चल रहा है। इसका भी आज निरीक्षण भी है, मौके पर जाके इसका जो काम हुआ इसका निरीक्षण भी किया जाएगा। एंड खाद्य पदार्थ के संबंध में उनको जब भी एनफोर्समेंट है, जो भी हमारी एनफोर्समेंट टीम है, उनको भी बताया गया कि जो हमारे रास्ते में पड़ने वाले होटल्स है, ये है ढाबे पे, उन सबके रेट लिस्ट छपा किए जाए, और ताकि बोर्ड पे नाम स्पष्ट हो, ताकि कोई समस्या नहीं होना चाहिए। एंड इसके अतिरिक्त जो कावड़ शिविर के संबंध में कावड़ शिविरों के साथ में मीटिंग की गई है, और जो बड़ा बड़ा डीजे लेके आते हैं उनसे साथ में मीटिंग की गई है, ताकि माहौल शांतिपूर्वक रहे, कोई कोऑर्डिनेशन में कमी ना रहे। परमिशन के लिए सिंगल विंडो बना दी गई है, सिंगल विंडो सिस्टम। तो ये सब सारी चीजें की गई है ताकि जो कावड़ सुगमता से बने एंड कोई समस्या ना हो। जहां तक ओवैसी के बयान की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने इस फैसले की तुलना दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और जर्मनी में यहूदिया के बहिष्कार से की है। ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ ना खरीद ले। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश को सामाजिक अपराध करार दिया है। उन्होंने अदालतों से मामले का स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध भी किया है। आदेश को लेकर एक अखबार में प्रकाशित खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश ने एक्स पर कहा, और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा। उन्होंने कहा, माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान लें और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करें। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं। क्या नाम है आपका? निसार। निसार, क्या करते हैं आप? फल बेचते हैं। अच्छा, अभी कितने वर्षों से आप फल बेच रहे हैं? मैं हो गए 10-12 साल। अच्छा, कि प्रशासन ने आदेश करा है, क्या आदेश करा है? आदेश यही करा है, बस कहने लग गया अपने इस पे ठेली पे लगाओ, बोर्ड लगाओ अपनी ठेली पे बना के अपने नाम का। पहली बार ही हुआ है। तो उससे आपकी जो सेल है उसको कितना फर्क पड़ेगा? सेल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक के। तो ऐसा आदेश क्यों जारी करा आपका? बस ये कावड़ की वजह से करा हो शायद। तो आप क्या मानते हैं, अगर इस तरह का आदेश होना चाहिए नहीं होना चाहिए?
बस ये तो हो। क्या धर्म के नाम पर जो है अब नाम बदल कर या वो इस तरह का करना चाहिए? नहीं नहीं, नाम बदल के क्यों करना चाहिए? तो जो नाम है वही लिखवाया हमने तो, और जो है लिखा हुआ वही अपना है। निसार नाम है, निसार ही लिखा हुआ है। देखिए, हमारे देश की जो संस्कृति है वो सदियों से, हजारों साल से लोग यहाँ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते आए और इतना आपस में इतना कुर्बत और घोलमेल है कि बाज घराने, खानदान, बाज बाज गांव में आदमी पहचान नहीं पाता कि ये घर हिंदू का है या मुसलमान का है, ये व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है। तो ये देश की जो एक संस्कृति है और देश की जो एक हमारी पहचान है, इसकी आत्मा है, ये मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं बात उसके विपरीत है। अभी तक बात थी कि धर्म के नाम पर इंसानों को बांटा जा रहा। कुछ दिनों बाद पता चला पेड़ पौधों के नाम, कुछ दिनों बाद आज बात आ गई कि फल और खाने की वस्तुएं, इनमें भेदभाव हो गया। तो फिर कहां तक चलेगी ये बात, किस तरीके से चलेगी, कैसे होगा? जहां ये किस देश में किसी भी तरीके से इस देश के बाजार में नफरत का सौदा बेचना न चाहिए, ना हम इस तरह के सौदे को बेचने में कामयाब होने देंगे। हम हमेशा अमन, शांति, मोहब्बत, प्यार, एकता, भारत की अखंडता को बाकी रखने के लिए प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसमें ना कभी पीछे हटे ना हटेंगे। ये अजीब सी बात है, ना ये अच्छा है, ना देश के लिए अच्छा है, ना समाज के लिए अच्छा है। बांटना कहीं भी अच्छा नहीं है। अब कावड़ चलती है, कावड़ के मौके पर हजारों हजार मुस्लिम समाज के लोग स्वागत करते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, कहीं कहीं ना कहीं वो शिविर लगाने के काम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। तो क्या करेंगे वो? क्या अपनी पहचान कैसे जाहिर करेंगे? क्या उन्हें पहचान जाहिर करनी पड़ेगी? तो ये अजीब सी बात है। और किन किन चीजों को बांटोगे आप देश में? किस किस चीज का नामकरण करेंगे? किस किस चीज को आप जो है उसको जाहिर करोगे कि ये हिंदू की है या मुसलमान की है? मजहब के नाम पर देश को बांटना, देश और समाज के अंदर दूरियां पैदा करना, ये देश और समाज के लिए हानिकारक है। हम इसका विरोध करते हैं। देखिए, जहाँ तक आईडीज की बात है, पहचान की बात है, सरकार मांग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह के बयान आए दिन आते हैं। मुहर्रम को लेकर योगी का बयान आया कि जिसको पहले जो है ऐसा होता था, जब मुहर्रम मनता था तो रोड खाली हो जाते थे, तारें हट जाती थी, लोगों के घर गिरा दिए जाते थे। ये इस तरह के जो बयानात हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कराने वाली पोजीशन है। आज क्यों आईडी सूझ रही है आपको? आईडी लेने की ज़रूरत क्या है आपको? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमान आ गए, या आपको लग रहा है कि यहाँ आतंकवादी हैं मुजफ्फरनगर में? और मुजफ्फरनगर ही क्यों? आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप पूरे प्रदेश में एक फरमान लागू कीजिए कि साहब जितने भी दुकानदार हैं आईडी दें अपनी, बताएं कौन है क्या है। कहीं ऐसा ना हो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कहीं दूसरा आदमी दूसरे नज़रिए से आकर जो है कहीं कुछ ना कर दे। तो ये जो मुजफ्फरनगर और मुसलमानों के एरियाज़ को और मुसलमानों की बातों को लेकर चुनिंदा बयान दिए जाते हैं, बीजेपी को जो नुकसान हुआ है लोकसभा में, अब ये एक ज़मीन तैयार करना चाहते हैं अपनी। जैसे आपने देखा तौक़ीर रज़ा का बयान आ गया। तौक़ीर रज़ा का बयान अपना खुद का बयान थोड़ा ही है, ये तो दिलवाया गया है योगी से। योगी जी ने तैयार किया उनको कि साहब ऐसा बयान दो जिससे प्रदेश के अंदर इस तरह का वातावरण बने कि लोग, हिंदू लोग फिर हमारे शरण में आए, डराएं हिंदू को, हम हिंदुओं के अंदर खौफ पैदा करें। अब सवाल ये है कि मुसलमान हिंदुस्तान में जो भी है वो बाय चॉइस है, किसी के रहमो करम पर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब सरकारी जो स्कीमें हैं वो सबको पहुंचती हैं। अरे कैसे नहीं पहुंचाओगे? तो संविधान कहता है, हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि जो भी सरकार स्कीम बनाएगी उसका फ़ायदा सबको पहुंचना है। आपका क्या एहसान है इसमें? ये हिंदू मुसलमान कराते हैं, नफ़रत फैलाते हैं। आज भी ये इन लोगों के दिमागों पर पट्टी बंध गई है लोकसभा का इलेक्शन देखने के बाद
क्योंकि 10 साल जो इन्होंने गंद फैलाया उसकी वजह से लोकसभा में, देखिए हिंदुओं के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो इन चीज़ों को नहीं चाहती। हिंदू मुसलमान नहीं चाहती, आपस की नफरत नहीं चाहती। उसकी 2 वजह हैं। हम साथ रह रहे हैं, साथ कारोबार कर रहे हैं, हमारा उठना बैठना साथ है, हमारा खाना पीना साथ है, रहना मिलना जुलना साथ में है। हम और वो हिंदू इन सियासी लोगों को छोड़कर वो नहीं चाहते कि आपस में झगड़ा हो। इसलिए लोकसभा में लोगों ने तंग आकर इनको ज़मीन दिखाई है, अभी ज़मीन दिखाई है। अगर इन्होंने अपनी हरकतों से को नहीं छोड़ा तो लोग इनको ज़मीन चटाएंगे, ये वक्त आ जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।